आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल वापसी आएंगे कि नहीं आएंगे? धमाकेदार होगा। धमाकेदार मतलब आप देखेंगे कि 67 वाला रिकॉर्ड कोई कहते हैं ना कि अपना रिकॉर्ड मैं खुद ही तोड़ूंगा अगले चुनाव में या फिर थोड़ा में अगले चुनाव अभी करा दीजिए। आप 5 साल बाद की कहां बात कर रहे हो? आप दिल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मैं ऑन कैमरा पे कह रहा हूँ, आप आज चुनाव करा दीजिए। केजरीवाल जी हैं, मैं तो आज भी उन्हीं को सीएम मानता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो आज भी उन्हीं को सीएम मानता हूँ। आप अपने मुख्यमंत्री नहीं मानते? क्या मानूं, क्या मानूं? एक ऐसा, वो भी निगम पार्षद थी हमारे साथ है जी, वो तो हमारे साथ निगम पार्षद थी, और निगम पार्षद रहते उनका सदन में क्या व्यवहार था। आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी आप आम आदमी पार्टी में हो। दोनों पार्टी में से बेहतर पार्टी कौन सी लगी आपको? अगर एक को चुनने को आपको मौका मिले, एक की तारीफ सुनने को मिले, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मजे लेने हैं और कुछ भी करना है और कुछ आपको ना हो तो आपको बीजेपी में जाना चाहिए। कारण क्या? सिक्योरिटी मिलती है वहां। अच्छा। हाँ, आप गलत भी करेंगे तो सर्टिफिकेट है सही का। रुक रहे, एक साथ रहे, भाईचारा बना के रखें। जीवन में एक बात याद रखना, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता आपके दुख में आपके पास आएगा। जब भी दुख होगा, आपके दोस्त, आपके भाई और आपके पड़ोसी आपके पास आएंगे। तो अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से राजनीति के चक्कर में, अपना वाद विवाद के चक्कर में आपसी भाईचारा ना बिगाड़े। अगर जो ये भाईचारा बिगड़ता है तो आप दुखी रहेंगे। नेता ना आपके दुख में आना है, ना आपकी सुनने आना है, ना आपकी थाने में मदद करने आएगा। मुकेश जी, आप समाज सेवा में सबसे आगे रहते हो। अक्सर हम वीडियो भी देखते हैं कि आप सबसे आगे खड़े होते हैं समाज सेवा में। तो कई आपके विरोधी भी है, हमले भी कई आपके ऊपर होते हैं, तो डर नहीं लगता अंदर से? मेरे बच्चे भी पीछे है, वाइफ भी है, घर परिवार भी है। मैंने अपने बच्चों से पूछा था एक दिन कि तुम्हें डर लगता है? उन्होंने कहा नहीं लगता। तो जब बच्चों को डर नहीं लगता तो मुझे क्यों लगेगा? अच्छा। ना, मेरी नानी माँ थी, वो लठ लेके चलती थी। अच्छा। हाँ, मेरे नाना जब मेरी माँ बहुत छोटी थी, 2-3 साल की, तभी गुजर गए थे। तो मेरी नानी लठ लेके चलती थी, तो मैंने उनकी दबंगई देखी थी, और वही दबंगई मेरे खून में भी है। तो मैं डरा किसी से नहीं। हाँ, कोई गलती हो जाए तो डर जरूर लगता है और माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन गलती नहीं हो तो कोई आ जाए फिर सामने। अच्छा, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक गौशाला को तोड़ा जा रहा है और आप सबसे आगे हो, इसमें बुलडोजर के आगे बैठे हुए हो, पुलिस वाले आ रहे हैं, लठ मार रहे हैं, आपको खींच के लेके जा रहे हैं। तो क्या उस समय कोई जनता साथ देती है, नहीं देती? बिल्कुल जनता साथ देती है, लेकिन मैं जनता से कहता हूँ कि आप आगे ना आए। मेरे पे बहुत सारे मुकदमे हैं, मुझे कोर्ट जाना पड़ता है, जमानत लेनी पड़ती है, जेल भी काटी है। मैं नहीं चाहता मेरे साथ मेरा चाहने वाला कोई जेल जाए, मेरे चाहने वाले पे किसी पे मुकदमा लगे, क्योंकि पुलिस की आदत होती है वो एक पे तो लगाती नहीं है। कोई मुकदमा लगाना होता है तो 3 लोग जरूरी होते हैं, तो वो 2 लोग साथ वालों को पकड़ लेते हैं। अच्छा। और उन पे मुकदमा लगा देते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को और साथ वालों को कहता हूँ कि तुम थोड़ा सा दूर रहना, ताकि कोई मुकदमा लगे तो मुझ पे लग जाए, मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार करने वालों पे किसी पे कोई मुकदमा लगे। अच्छा, एक कड़वा सवाल, आप आम आदमी पार्टी से भी है, आपकी धर्मपत्नी निगम पार्षद भी है, तो जब आप समाज के लिए, सेवा के लिए आगे जाते हो, तो तब आपके मन में क्या रहता है कि मैं एक समाज सेवी हूँ या फिर निगम पार्षद का पति हूँ? देखिए, निगम पार्षद का पति हूँ, ये तो निगम पार्षद मैडम के लिए खुशी की बात है ना। हमने तो बहुत सारे निगम पार्षद बनाए हैं। मैं तो पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, मैं पार्टी का नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ, मैं नेशनल बिल्डिंग कमेटी मेंबर हूँ, मैं पार्टी का सबसे ज्यादा 2 जिलों का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्टी में युवा जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और मैं विधानसभा के और वो कितने पता नहीं वो किए हैं, पता नहीं मैंने कितने निगम पार्षदों का सर्वे किया। पिछली बार मुझे टिकट मिली। अच्छा। जब जर्नल सीट थी, जब तो मैन थी, तब मैंने नहीं लड़ा चुनाव, मुझे नहीं लड़ना चुनाव। अच्छा मुकेश जी, आपसे और सवाल भी पूछना चाहूंगा, 1-2 सवाल। आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी आप आम आदमी पार्टी में हो। दोनों पार्टी में से बेहतर पार्टी कौन सी लगी आपको? अगर एक को चुनने को आपको मौका मिले, एक की तारीफ सुनने को मिले, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मजे लेने हैं और कुछ भी करना है और कुछ आपको ना हो तो आपको बीजेपी में जाना चाहिए। कारण क्या? सिक्योरिटी मिलती है वहाँ। अच्छा। हाँ, आप गलत भी करेंगे तो सर्टिफिकेट है सही का, आपको कोई दिक्कत नहीं। आदमी पार्टी, क्या नेता भी सोचता है कि मैं आम बंदा हूँ? आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से नाम भी है, आम से ही है, एक मतलब सादगी भरी जिंदगी से जीना। देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जीते,
और बहुत सारे हमारे सीएम साहब हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मैं तो आज भी उन्हीं को सीएम मानता हूँ। अच्छा। तो हाँ, मैं तो आज भी उन्हीं को सीएम रेखा गुप्ता मानता जी को आप अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते? क्या मानूं, क्या मानूं, एक ऐसा, वो भी निगम पार्षद थी हमारे साथ है जी, जानता वो तो हमारे साथ निगम पार्षद थी, और निगम पार्षद रहते उनका सदन में क्या व्यवहार था और क्या ऐसे, देखिए परवेश वर्मा कितना बड़ा नाम था जी। दिल्ली में और भी 5-5 बार के विधायक रह चुके हैं, 6-6 बार के विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल वापसी आएंगे कि नहीं आएंगे? धमाकेदार होगा, धमाकेदार। आप देखेंगे कि 67 वाला रिकॉर्ड, कोई कहते हैं ना कि अपना रिकॉर्ड मैं खुद ही तोड़ूंगा। अगले चुनाव में या फिर थोड़ा में अगले चुनाव अभी करा दीजिए, आप 5 साल बाद की कहां बात कर रहे हो आप? दिल्ली, मैं ऑन कैमरा पे कह रहा हूँ, आप आज चुनाव करा दीजिए। अच्छा। और चुनाव तरीके से होने चाहिए, तरीके से मतलब ठीक है, लट के जोर पे चुनाव नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या जो चुनाव हुआ है और इससे पहले होते हैं फ्री एंड फेयर हुआ है? नहीं। बैलेट पेपर के ऊपर कहा जाता है ईवीएम है, क्या आपके हिसाब से क्या है? देखिए, ईवीएम पे तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा कि वो हैक होती है कि नहीं होती है, क्योंकि देखो जो चीज नहीं पता उस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ वोटों में हेरफेर हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हेराफेरी हुई, हारे हुए को, अरे आपने देखा होगा हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता है और जीता हुआ कैंडिडेट को हरा देते हैं। अरविंद केजरीवाल फिर से इस बार जीत जाते तो आप क्या कहते? तब भी हेराफेरी हुई है। देखिए, एक जीत हुई 500 वोटों से और एक जीत होनी चाहिए 50,000 वोटों से, तो कोई कहीं ना कहीं तो वोट काट दिए, शिफ्ट कर दिए। जैसे हमारे बहुत सारे वोट काट दिए, बहुत सारे वोट शिफ्ट कर दिए कि कृष्ण यार का वोट है तो बोवाना बना दिया। कि एक बंदे के 2-2 वोटर आईडी कार्ड बन गए, 2-2 वोट वो कई, वो तो मिस वो हो जाता है, वो तो बन जाते, काट देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वोटर कार्ड पे देखिए, इस देश में है ना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड, है ना, पता नहीं कितने कार्ड बना दिए, क्यों नहीं एक यूनिक कार्ड बना देते। एक कार्ड है हिंदुस्तानी का, हर हिंदुस्तानी का एक कार्ड बना दिया जाए, उसी पे आधार नंबर भी दे दो, उसी पे वोटर कार्ड भी नंबर दे दो, उसी पे सब कुछ कर दो। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आज के इस टाइम में केवल एक कर दो, आप पूरी जिंदगी बूढ़े हो जाते हैं, आपके कभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और कुछ नहीं होता। अच्छा, वो आपका एक यूनिक कार्ड बना दिया जाए और वही यूनिक कार्ड पूरे वर्ल्ड में चले। जाते जाते एक सवाल और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की वार्ड 28 की 26 की सबसे बड़ी आपको समस्या कौन सी लगती है, और ऐसी समस्या बताइए जिनका प्रयास करते हैं उस समस्या को समाधान निकालने का और समाधान उसका निकल नहीं पा रहा। देखिए, 2 ही समस्या सबसे बड़ी, एक तो फंड है। अगर जो फंड, जितने भी काम होते हैं वो निगम पार्षद करता है। हाँ जी। गली बनाना है, पार्क बनाना है, बारात घर बनाना है, पार्क की दीवार करनी है, गेट लगाना है, बारात कुछ भी करना है वो निगम पार्षद करेगा। और फंड किसको मिलता है? सांसद को और विधायक को। बिल्कुल। फिर निगम पार्षद सांसद और विधायक के पास जाता है कि मुझे फंड दे दीजिए, फिर वो फंड रिलीज करता है नहीं करता उसकी मर्जी है। कभी आप फ्लड को फंड दे रहे हैं, कभी आप जल बोर्ड को फंड दे रहे हैं, कभी आप सीधा एमसीडी को दे दीजिए ना। आप घुमा के एक सिस्टम बना दिया है और उसमें भी कमीशन सिस्टम है, उसमें भी दुनिया भर का कमीशन सिस्टम है। आप सीधी जवाबदेही तय करें कि ये रोड बनाया है, इतने दिन में टूट गया, तो जो निगम पार्षद लेटर देता है तो निगम पार्षद पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में विधायक देता है विधायक पे भी होनी चाहिए, सांसद देता है सांसद पे भी होनी चाहिए, और ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उसकी सिक्योरिटी जमा रहे। अगर जो वो गलत होता है तो सिक्योरिटी जब्त हो जाए सरकार। केजरीवाल जी अपने समय में स्कूलों के वर्ल्ड क्लास के स्कूलों के ऊपर बड़ा ही चर्चा में रहे हैं और कई स्कूल उन्होंने बनवाए भी है। अभी हाल ही में एक मुद्दा सामने आया कि शाहबाद डेयरी, जिसके विधायक जय भगवान उपकार थे हमारे ही क्षेत्र के, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि जो स्कूल बनाए गए मात्र अभी 4 से 5 साल के अंदर अंदर स्कूल की छतें गिरने को हो रही है। तो भ्रष्टाचार का मतलब आम आदमी पार्टी के में भी हुआ है, मानते हैं बात को नहीं मानते? मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी बात बताऊं कि वो जो स्कूल बनना शुरू हुआ वो वेद प्रकाश के टाइम पे शायद उसका अलॉट, हाँ, जी। और वो रामचंद्र के टाइम पे पूरा हुआ और उद्घाटन हुआ, नहीं विधायक
विधायक रामचंद्र, अभी निगम पार्षद है, इससे पहले वो विधायक थे। तो वेद प्रकाश जी के टाइम पे शायद उसकी एलोकेशन हुई थी और पूरा वो हुआ और सारे काम हुए रामचंद्र के टाइम पे, ठीक है। और अभी रामचंद्र जी बीजेपी में है, तो जांच करा ले। वेद उपकार जी जब आए उससे पहले तो स्कूल का उद्घाटन हो चुका था। तो जिस विधायक के टाइम पे वो काम हुआ और जो वो जर्जर हालत में है, स्वाति मालीवाल जी जो रोज आके चिल्लाती हैं कि ये भ्रष्टाचार हो गया, अरे तुम्हारी पार्टी में है, तुम्हारी पार्टी में है, इसकी जांच करा लो। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं सेक्टर 20 की रोड कई समय से मतलब टूटी पड़ी थी, बन नहीं रही थी, अब रविंद्र इंद्राजिया रोड बनना चालू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपको बताऊं, देखिए पैसा जनता का है, ना मेरा ना आपका ना किसी के बाप का, जनार्दन उन्हीं का पैसा, जनता का पैसा जनता के लिए लगना है। पूटकला के सारे रोड पास हो गए हैं, कुछ रोड रह गए थे वो अभी लगा दिए हैं, सीएम फंड से लगाए हैं। एनडीपीएल रोड आपने देखा होगा, उसके 86 लाख रुपए अभी आए हैं, वो जय भगवान उपकार जी के टाइम पे पास हुए थे, वो अभी हुआ है। उधर ही एक एनडीपीएल पार्क है, उसका भी हो गया है। सारा काम एमसीडी कर रही है। अगर जो मैं कहूंगा कि मैं तो एमसीडी से लेके आऊंगा, मैं तो दिल्ली सरकार में नहीं लगाऊंगा फाइल, और मैं अपने अधिकारी को कहूंगा नहीं लगाएगा, तो वो कैसे लगा देगा? जहां मैं चाहूंगा वहीं तो लगेगी, लेकिन मुझे जनता का काम कराना है। ये भी एक आपका आरोप भी है कि फंड की हमें दिक्कत हो रही है, जो ऊपर से फंड आना है उसमें कहीं ना कहीं हमें जो कमी देखने को मिल रही है, सही तरीके से नहीं आ रहा। सही तरीके से नहीं आ रहा, सही तरीके से मतलब लेट आ रहा है या कम आ रहा है? लेट भी आ रहा है और कम भी आ रहा है। निगम पार्षद को 25 लाख रुपए मिलते हैं साल में, अरे 25 करोड़ मिलने चाहिए, फिर सारी चीजें खत्म ही ना हो जाएंगी। निगम पार्षद की जिम्मेदारी तय करो भाई, किसी गड्ढे में कोई गिर के मर गया, अगर जो किसी गड्ढे में कोई मर के गिरता है तो उस एरिया के जेई की, एई की और एक्शन की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। अगर जो निगम पार्षद ने या विधायक ने उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ होता ही नहीं है। कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जागरूक रहें, एक साथ रहें, भाईचारा बना के रखें। जीवन में एक बात याद रखना, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता आपके दुख में आपके पास आएगा। जब भी दुख होगा आपके दोस्त, आपके भाई और आपके पड़ोसी आपके पास आएंगे। तो अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से राजनीति के चक्कर में, अपना वाद विवाद के चक्कर में आपसी भाईचारा ना बिगाड़े। अगर जो ये भाईचारा बिगड़ता है तो आप दुखी रहेंगे। नेता ना आपके दुख में आना है, ना आपकी सुनने आना है, ना आपकी थाने में मदद करने आएगा। तो आपसी भाईचारा ना खराब करें, राजनीति के चक्कर में खुश रहें। मैं यही बात हमेशा कहता हूं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।